दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई द फ्रीलांसर वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में हमें मार्डिन तुर्की में सीरिया बॉर्डर के पास का सीन दिखाते हैं, जहां आलिया खान नाम की लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और उसके पीछे टेररिस्ट पड़े होते हैं। तब आलिया एकदम से एक गाड़ी से टकराती है और सीन चेंज होता है। फिर हमें अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी आतंकवादियों का अटैक दिखाते हैं, जो कि अफगानिस्तान में कब्जा कर रहे थे और लोग अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग रहे थे। अगले सीन में हमें काबुल से 524 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान का सीन दिखाते हैं, जहां पर कुछ सीक्रेट एजेंट कुछ मिशन की बात कर रहे थे। और अब इस मिशन से 3 दिन पहले इजराइल में अविनाश कामत को दिखाते हैं, जिसको सब लोग फ्रीलांसर के नाम से जानते हैं, जो कि एक खुफिया एजेंट है। अविनाश एक मिस्टर शैलोम नाम के आदमी से मिलता है, जो कि अविनाश को बहरोज हुसैनी नाम के एक आतंकवादी के बारे में बताता है, जिसने एक ही दिन में 4 कंट्री के एम्बेसी ऑफिसर को मरवाया था। वह फिलहाल काबुल के एयरपोर्ट में है, जहाँ से वह बहुत जल्द भागने वाला है। मिस्टर शैलोम अविनाश को बहरोजी हुसैनी को मारने के लिए कहते हैं। बदले में उसको $2 मिलियन मिलेंगे। और फिर अविनाश अपने सर आरिफ खान से पूछकर इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब वो अपनी टीम से मिलता है, जिसमें अलग अलग देश के बेहतरीन ऑफिसर थे। वह सब मिलकर बहरोज हुसैनी को मारने का प्लान बनाते हैं और हेलीकॉप्टर से सीधा काबुल चले जाते हैं। वहाँ जाते ही वह बहरोज हुसैनी की सिक्योरिटी को एक एक करके जान से मार देते हैं। अविनाश फिर सीधा बहरोज हुसैनी के पास जाता है और उसको सीधा गोली मार देता है। और इतने बड़े मिशन को अविनाश की टीम कंप्लीट करके वापस चली आती है। अविनाश अब अपने घर जाता है और डार्क वेब के जरिए खुफिया मेल देखता है, जिसमें उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके बाद अविनाश अपनी वाइफ मृणाल के पास जाता है, जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब है, इसीलिए वह रिहैब सेंटर में है। अविनाश अपनी वाइफ से बातें करता है और उसे गले लगा लेता है। फिर हमें मुंबई का सीन दिखाते हैं, जहाँ इनायत खान, जो कि अविनाश का दोस्त है, वह अपनी वाइफ सबीना को बोलता है कि उसकी बेटी आलिया बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद इनायत खान अपनी गाड़ी से यूएसए एम्बेसी के बाहर जाकर नाकाबंदी पर गाड़ी ठोक देता है और वहां आतंक मचा देता है। फिर वह अपनी गाड़ी से बंदूक लेकर बाहर आता है। तब पुलिस वाले इनायत खान को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। जैसे ही बम स्क्वाड वहां आकर उसे चेक करती है, उनको बंदूक में गोली नहीं मिलती। मतलब इनायत खान ने खुद को जानबूझकर मरवाया है। अब ये न्यूज मोरक्को में अविनाश तक पहुंचती है, तो वह इस न्यूज को देखकर शॉक हो जाता है और इनायत खान के साथ अपना पास्ट याद करता है, जिसमें वह दोनों पुलिस ऑफिसर होते हैं और एक शूट आउट में जाते हैं। उसी शूट आउट में इनायत ने अविनाश को बचा लिया था, जिसके बाद घर आकर इनायत खान ने अविनाश से वादा लिया था कि अगर उसकी मृत्यु कभी भी हो गई तो वह उसकी वाइफ सबीना और उसकी बेटी आलिया का ध्यान रखेगा। इसके बाद अविनाश सीधा मुंबई आता है और इनायत खान की कब्र पर श्रद्धांजलि देता है। फिर जब अविनाश फोन पर अपने सर आरिफ खान से बात करता है, तब उसे पता चलता है कि इनायत खान की मौत की वजह उसकी बेटी आलिया की शादी से संबंधित है। अविनाश अब इनायत खान की वाइफ से मिलता है, जो अविनाश को बताती है कि आलिया सिंगापुर ग्रेजुएशन के लिए गई थी, जहां उसे मोहसिन फजल नाम के लड़के से प्यार हो गया और वह काफी अमीर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। जिसके बाद उन्होंने आलिया और मोहसिन की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी और फिर आलिया उसकी फैमिली के साथ दुबई जाने के लिए निकल गई। पर कुछ दिनों बाद आलिया का फोन आया कि वह इस्तांबुल गए हैं अपनी फैमिली वेकेशन पर। इसके बाद आलिया का फोन बंद हो गया। इसी के बाद से इनायत को आलिया की चिंता सताने लगी, तो उसने आलिया से काफी कांटेक्ट किया, पर आलिया का फोन और सोशल मीडिया सब कुछ बंद था। तब इनायत ने अपने कांटेक्ट मंत्री जी और सब लोगों से जाकर बात की, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। लेकिन परसों इनायत का फोन आया कि आलिया अब मिल जाएगी और हो सकता है शायद इसीलिए उन्होंने खुद को मार लिया। यानी कि दोस्तों यहाँ इनायत अपनी जान देकर ये सारी बात अविनाश तक पहुँचाना चाहता था। अविनाश मोहसिन फजल की फैमिली के रुकने वाली जगह पर जाता है, जहां अविनाश एक औरत से फजल फैमिली के बारे में पूछता है और उसे फरहत खाला नाम की औरत के बारे में पता चलता है, जिसके फजल फैमिली से काफी अच्छे कनेक्शन थे। अब अविनाश फरहत खाला के घर जाता है और वहां फरहत खाला दिखने में आतंकवादी टाइप की लेडी लग रही थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि फरहत खाला ने ही फजल फैमिली का माइंड वॉश किया था और उनकी फैमिली को जन्नत और जिंदगी के मकसद के बारे में बताया था। इसके बाद फरहत खाला अविनाश को वहाँ से भगा देती है। अविनाश अब डॉक्टर आरिफ से मिलता है। तब आरिफ खान अविनाश को पूरी स्टोरी बताते हैं कि मोहसिन की फैमिली का ब्रेन वॉश किया गया है और शादी के बाद फजल फैमिली वहाँ से सीधा इस्तांबुल गए और उनके फोन भी उनसे ले लिए गए। फिर उनको आईसिस के कमांडर ने वहाँ से सीधा सीरिया बुला लिया, ताकि वह उनके साथ मिलकर खिलाफत की जंग में उनकी मदद कर सकें। और मोहसिन का भाई समीर उनके लिए एक पायलट के रूप में जरूरी था। अब मोहसिन फजल नमाज पढ़ता है और यहाँ आलिया अपने पति से बात करती है
तब मोहसिन का बोलने का तरीका एकदम से बदल जाता है और वह आईसिस के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट सीरिया को वापस लेने की बात करता है ताकि उसे जन्नत मिले, और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आलिया फजल की फैमिली की यहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह लोग सही नहीं है, और यही वो सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसमें एक गाड़ी ने आलिया को उड़ा दिया था और वह गाड़ी उसका पति मोहसिन ही चला रहा था। अब हमें अविनाश और इनायत की पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं जहाँ वो दोनों एक होटल में आते हैं और वहाँ एक लड़की को बंद किया गया था और ये काम होम मिनिस्टर के साले ने किया था। होटल का मैनेजर काफी मना करता है पर अविनाश उस लड़की को वहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। अब होम मिनिस्टर का साला पुलिस स्टेशन में आकर गुस्से में इनायत से लड़की मांगता है और अविनाश ये सब देखकर होम मिनिस्टर के साले को चाटा मार देता है। अगले दिन अविनाश के सर उससे होम मिनिस्टर से माफी मांगने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसकी पुलिस की नौकरी चली जाएगी। इसके बाद अविनाश और इनायत होम मिनिस्टर के कमरे में माफी मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है। अविनाश होम मिनिस्टर से माफी मांगता है पर वह काफी अकड़ रहा था। वह तो अविनाश को असेंबली में सबके सामने माफी मांगने के लिए कहता है जिससे उसकी इज्जत तो जाएगी ही और नौकरी भी चली जाएगी। तब इनायत बड़े आराम से गेट बंद करता है और अविनाश होम मिनिस्टर और उसके साले को चाटा मारकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में अविनाश अपने सर आरिफ खान से मिलता है और इधर राघवेंद्र साहू जो कि एक आईबी ऑफिसर है वह इनायत खान की मौत पर बात करता है कि इनायत की मौत पर उसको शक हो रहा है और उसे उसकी बेटी गायब होने की भी पूरी जानकारी मिल जाती है। तब वह सोचता है कि इनायत ने ये सब किसी को इन्फॉर्म करने के लिए किया है। इधर फजल फैमिली अब सीरिया पहुंच जाते हैं जहां लड़कियों को बुरखे में अलग ले जाया जाता है और आदमियों को अलग। फिर फजल फैमिली का सारा बायोडाटा लेने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी उनसे ले लिए जाते हैं जिसके बाद उन्हें उनके कमरे दे दिए जाते हैं। इधर आरिफ खान अविनाश को सब कुछ बता रहा था कि आईसिस के लोग सारी कंट्रीज को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं जिसके लिए वह लोगों का माइंड वॉश करते हैं। आरिफ अब मुस्लिम एनफोर्समेंट लेडी ग्रुप के बारे में बताता है जो कि सीरिया में बिना हिजाब की लड़कियों की मेटल के हथियार से चमड़ी निकाल देते हैं। यहाँ फजल फैमिली की औरतों को लेडी कमांडर उनके साथ ले जाती है जहाँ उनकी आंखों के सामने एक औरत को डंडे से मार मार कर जान से मार दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि आईसिस के कमांडर का नाम मकबूल है जो कि माइंड वॉश हुए लोगों को उनके साथ काम करवाता है और सभी लोगों को ट्रेनिंग भी वही देता है। मोहसिन को मकसूद उनकी जंग में काम देता है और मोहसिन के भाई को भी पायलट के रूप में काम सौंप दिया जाता है। इधर आरिफ खान अब अविनाश से कहता है कि आरिफ की बेटी आलिया को सीरिया से निकालना इम्पॉसिबल लग रहा है पर मुझे पता है कि तुम फिर भी आलिया को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करोगे तो इसीलिए ऑल द बेस्ट। अब राघवेंद्र साहू इंस्पेक्टर दवे से मिलकर इनायत की बीवी सबीना से इनायत खान की मौत के बारे में पूछता है पर सबीना राघवेंद्र साहू को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि जब इनायत ने आईबी के पास जाकर उसकी बेटी को ढूंढने के लिए कहा था तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद राघवेंद्र अपने आदमी को इनायत की पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। यहाँ आलिया अब मोहसिन से उसके देश वापस जाने की बात करती है पर मोहसिन आलिया पर गुस्सा करके उसको थप्पड़ मार देता है। इसके बाद रात को आलिया अपने छुपाए हुए फोन से अपने पापा को मैसेज करती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है लेकिन ये मैसेज सबीना तक पहुँच जाता है। अब फरहत खाला डार्क वेब के जरिए फजल फैमिली की डिटेल आईसिस को भेजती है और सबीना आलिया के मैसेज अविनाश को दिखाती है। तब अविनाश बोलता है कि ये फोन उनकी आखिरी कड़ी है आलिया को बचाने के लिए। अविनाश सबीना को आगे बताता है कि आपको एक नया नंबर लेना होगा और आलिया के फोन में रिचार्ज करवाकर उससे बात करनी होगी और आपको कुछ नियम भी फॉलो करने होंगे। जब भी वह आलिया से बात करेगी तो कम से कम 3 मिनट बात करेगी और वह भी सिर्फ मैसेज में, नहीं तो आईसिस वाले अनरजिस्टर्ड नेटवर्क को ट्रैक करके उन्हें पकड़ लेंगे। साथ ही आलिया को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उसके पापा इनायत खान मर चुके हैं, नहीं तो वह पूरी टूट जाएगी। फिर अविनाश आलिया को किसी भी हाल में बचाने का वादा करता है जिसके लिए उसे वापस मोरक्को जाना होगा। अब अविनाश जैसे ही जा रहा होता है तब इंस्पेक्टर दवे अविनाश को पकड़ने आता है पर अविनाश दवे और उसके आदमी को बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अविनाश को फिर से प्लेन में पुरानी यादें आती हैं कि उसकी पुलिस की जॉब चली गई थी और वह काफी दारू पीने लगा था। इसके बाद वह अपनी वाइफ नाल पर काफी गुस्सा भी करता है। अगले सीन में सबीना अपनी बेटी आलिया को अविनाश की बताई हुई सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वह उससे कैसे बात करेगी। तब मोहसिन गेट खटखटाता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। तब आलिया गेट खोलकर बोलती है कि वह फ्रेश हो रही थी। आप सीरीज में 8 साल पहले का सीन दिखाते हैं जो कि वही सीन था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जिसमें अविनाश मृणाल पर गुस्सा करता है। फिर मृणाल अपने पति से गुस्सा होकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाती है और अपनी गाड़ी के बाहर गुस्से में अपने बच्चे का गुड्डा फेंक कर उसे गाड़ी में बैठा देती है। जैसे मृणाल गाड़ी चलाने जाती है तब उसका बेटा चुपके से गुड्डे को उठाने चला जाता है और जैसे ही वो गाड़ी को निकालने के लिए उसे बैक लेती है तब मृणाल
साल के बेटे के ऊपर गाड़ी चल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। एकदम से अविनाश अपनी पत्नी की चीख सुनकर नीचे आता है और हमें यही पता चलता है कि इस इंसिडेंट के बाद मृणाल की मानसिक हालत खराब हो गई थी। इसी कारण से वह रिहैब सेंटर में थी। अब अविनाश प्रेजेंट में अपनी वाइफ से जाकर मिलता है और उसकी वाइफ काफी खुश थी क्योंकि अब वह घर वापस जाने वाली थी। अगले सीन में इंस्पेक्टर दवे डॉक्टर आरिफ खान से मिलकर अविनाश के बारे में पूछता है, पर डॉक्टर आरिफ बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो अविनाश पहले मुझे मारेगा और फिर तुम्हें। अब डॉक्टर आरिफ दवे को बताते हैं कि अविनाश अब उनकी सोच से काफी बड़ा हो गया है और उसने विदेश में जाकर ट्रेनिंग ली है और एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बन चुका है जो कि बड़े बड़े टेररिस्ट का खात्मा करते हैं। जिसके बाद हमें अविनाश का फर्स्ट मिशन दिखाते हैं जब उसने बड़ी बेहतरीन तरीके से टेररिस्ट को मारा और अपने साथी की जान बचाई। आरिफ खान बोलता है कि अब होम मिनिस्टर भी अविनाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई भी उसे उंगली करेगा तो वह काफी पछताएगा। इधर अविनाश ने अब CIA को सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप के बारे में मेल डाला था, जिसके बाद CIA एजेंट बरपेट राफेल अविनाश को कॉल करता है, पर उन्हें उसकी मेल की बात पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद अविनाश अपने सर से बात करता है। तब डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि इंस्पेक्टर दवे उनसे मिलने आया था, पर उन्होंने उसको उसकी औकात दिखा दी। अविनाश बताता है कि CIA ने इंटरेस्ट न दिखाकर भी अपना सीरिया में इंटरेस्ट दिखा दिया, यानी अब उनका दोबारा कॉल तो जरूर आएगा। इधर सीरिया में मकसूद को अविनाश कामत के बारे में पता चल जाता है और वह अविनाश के बारे में मोहसिन की फैमिली से पूछता है, पर उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन मकसूद मोहसिन फजल से मिलता है। तब मकसूद मोहसिन को उसके प्लान के बारे में बताता है जिससे आतंक फैलेगा और वह इस्लामिक देश वापस ले पाएंगे। मकसूद फिर मोहसिन से इनायत खान के बारे में पूछता है। इधर होम मिनिस्टर अब इंस्पेक्टर दवे से बात करते हैं। तब दवे बताता है कि आप अविनाश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अपने थप्पड़ का बदला तो भूल ही जाइए, क्योंकि अब वह काफी बड़ा हो गया है और उसका नाम फ्रीलांसर पड़ गया है। साथ ही इंस्पेक्टर दवे होम मिनिस्टर को बताता है कि जब इंडिया में एक एजेंट यादव को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तब अविनाश ने ही पाकिस्तान के मेजर जनरल जलाल रजा को पकड़कर इंडिया को दिया, जिसके लिए उसने काफी अच्छे पैसे तो लिए, लेकिन इसमें इंडिया का ही फायदा था। अपने इसी मिशन के बाद उसका नाम फ्रीलांसर पड़ गया। मोहसिन अब घर जाकर अलमारी चेक करता है और आलिया को बोलता है कि तुम्हारे पापा आइसिस से मिले थे और उन्होंने अल्लाह के लिए खुद को मारा है, अब उन्हें जन्नत मिलेगी। फिर मोहसिन आलिया से अविनाश का फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है। तब आलिया बताती है कि अविनाश कामत उसके पापा के दोस्त थे जिन्हें पुलिस से निकाल दिया गया और फिर वह लंदन चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। आलिया अब चुपके से बाथरूम में जाकर अपनी मम्मी से बात करती है। तब आलिया की मम्मी को बताना ही पड़ता है कि उसके पापा इनायत मर चुके हैं। आलिया ये जानकर काफी टूट जाती है। सबीना आलिया को अविनाश का नंबर देकर बोलती है कि अविनाश अंकल तुमसे कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें वहाँ से निकाल भी लेंगे। यहाँ मोहसिन अब मकसूद को आलिया की बताई हुई बात बताता है। उसके बाद आलिया अब जबरदस्ती नमाज पढ़कर आती है और रास्ते में चुपके से वहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटी अपने फोन में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि अविनाश ने आलिया को ऐसा करने के लिए कहा था। अब मोहसिन अपना प्लान मकसूद और सारे आदमियों को बताता है कि वह रक्का के सबसे बड़े इलाके में वह और उसकी वाइफ सुसाइड बॉम्बर बनकर जाएंगे और वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी शहादत देंगे, जिससे उनको जन्नत मिलेगी और वहाँ के गवर्नमेंट को उनकी ताकत दिख जाएगी। फिर वह आराम से इस्लामिक स्टेट वापस ले लेंगे। पर मोहसिन का बड़ा भाई खालिद बोलता है कि यह काम वह और उसकी वाइफ असर करेंगे। इधर आलिया को अब एक फॉरेन लड़की मिलती है जिससे उसकी काफी अच्छी बातचीत होती है। अगले सीन में हम सीरिया के ऑफिसर मार्क को देखते हैं, जो कि राधा बख्शी नाम के ऑफिसर से मिलकर बात करता है कि फ्रीलांसर उनसे कांटेक्ट करके एक परिवार के बारे में क्या बताना चाहता है। राधा बताती है कि इस परिवार का एक आदमी पायलट है जिसका नाम समीर है और मोहसिन की पूरी फैमिली सीरिया शिफ्ट हो चुके हैं और शायद टेररिस्ट के साथ भी जुड़ चुके हैं। इन सब बातों का जवाब पाने के लिए राधा बख्शी अविनाश से मीटिंग फिक्स करती है। अविनाश अब सबीना से बात करता है। तब सबीना अविनाश को बताती है कि वह लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं और आलिया को इनायत की मौत के बारे में भी पता चल गया है। अविनाश सबीना को कहता है कि तुम आलिया को किसी भी तरह से हिम्मत दिलाओ, जिसके बाद सबीना अविनाश को आलिया का भेजा हुआ वीडियो फॉरवर्ड करती है। यहाँ मोहसिन की फैमिली अब घर पर बात कर रहे थे। तब आलिया बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब खलल की वाइफ असर बोलती है कि वह रक्का जा रहे हैं। अविनाश अब CIA के एजेंट मार्क और राधा बख्शी से मिलकर सारी बात बताता है कि उसकी एसेट आलिया सीरिया में आईएसआईएस के यहाँ है, जो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है और उन्हें आलिया को किसी भी हाल में वहाँ से निकालना होगा। पर CIA को उनके पायलट की ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि उस पायलट के पास USA की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। फरहत खाला सबीना के घर जाकर उसे धमकाती है कि आलिया वापस घर नहीं आएगी, वह एकदम सही राह पर चल रही है और इनायत के दोस्त को बोल दो कि वह उसे ना ढूंढे। फिर फरहत खाला सबीना का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, पर सबीना उसे वहाँ से भगा देती है। इधर डॉक्टर आरिफ खान के घर पर IB ऑफिसर राजेंद्र साहू आता है और इधर अविनाश आलिया को मैसेज में बोलता है कि वह उसे कॉल करे।
जिसके बाद एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में अविनाश आलिया को बोलता है कि तुम्हें वहाँ से खुद को निकालना होगा और CIA इसमें तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस आईसिस की पूरी जानकारी CIA को देनी होगी, बदले में वह तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे अपनी US फोर्स के जरिए। और ये डील अविनाश उनसे कर रहा है। इधर राघवेंद्र आरिफ से कुछ सवाल पूछता है, पर राघवेंद्र से वहाँ से भगाकर कहते हैं कि वारंट लाओ तभी मुझसे सवाल करना। जिसके बाद अविनाश डॉक्टर आरिफ से बात करता है। तब आरिफ खान बोलते हैं कि CIA सिर्फ पायलट को मारने की सोच रही है, अगर आलिया को बचाना है तो CIA के ऊपर सोचना होगा। तब अविनाश बोलता है कि वह प्लान भी रेडी रखेगा। फिर आरिफ खान उसे बताते हैं कि राघवेंद्र तुम में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। इसके बाद अविनाश अब अपने साथी कैप्टन बरार को फोन करता है और उनसे जल्दी मिलने के लिए कहता है। फिर अविनाश मृणाल से मिलकर उनका डिनर प्लान पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि उसे आलिया को बचाने का मिशन करना था। और इधर आलिया को सीरिया में काफी कुछ सहना पड़ रहा था, क्योंकि अब वहाँ मोहसिन उस पर टॉर्चर करके जबरदस्ती करने लगा था। आलिया अविनाश को बताती है कि मोहसिन आईसिस के अकाउंट्स और इलीगल फंडिंग देख रहा है, क्योंकि वह CA है और उसके भाई खालिद, वाजिद और समीर को हथियारों के साथ ट्रेन किया जा रहा है। इस बार आईसिस के पास एयर अटैक भी है, जो कि पायलट समीर संभाल रहा है। वह मोहसिन, खालिद और असर रक्का जाने वाले हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। अविनाश अब उनके दोस्त कैप्टन बरार से मिलकर आईसिस के तेल इकोनॉमिक के बारे में पूछता है। कैप्टन बरार बताते हैं कि आईसिस अपना तेल अपने लोगों को ही बेचता है और बाकी का तेल वह बाहर कुछ लोगों को बेच देता है, जिससे उसे काफी सारा पैसा मिलता है। अब अविनाश कैप्टन बरार से उनका रूट पूछता है, जिससे वह चुपके से आईसिस से तेल खरीदकर अपनी कंट्री में लाते हैं। इसके बाद अविनाश अपने एक दोस्त विल्सन से बोलता है कि उसे 21 साल की लड़की का पासपोर्ट, वीजा सब कुछ रेडी करवा कर उसे देना होगा और एक डुप्लीकेट लड़की का भी जुगाड़ उसे ही करना होगा, जो कि बिल्कुल आलिया की जैसी दिखती हो। उसके बाद अविनाश आलिया के सोशल मीडिया पर एक इमेज भेजता है। अब दिन के समय आलिया और मोहसिन की फैमिली कमांडर के साथ राशन लेने जाते हैं। तब आलिया पास के एक साइबर कैफे में जाकर अविनाश की भेजी हुई इमेज मोहसिन फजल को भेज देती है। इधर राघवेंद्र साहू अपने सर से अविनाश के बारे में बात करता है। तब उसके सर बताते हैं कि वे आरिफ खान से अविनाश के बारे में कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी पहुंच काफी दूर तक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश एक आदमी से मिलता है जो कि रेस्टोरेंट चलाता है, और वह आदमी माल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने का काम भी करता है। साथ ही वह इलीगल रिफ्यूजी को भी एक देश से दूसरे देश भिजवाता है। तब अविनाश उस आदमी से एक लड़की को सीरिया से बाहर निकलवाने के लिए कहता है, जो कि उसके दोस्त इनायत खान की बेटी है। यह सुनकर वह आदमी उस बात के लिए मान जाता है, पर वह बोलता है इन सब में जान का खतरा है, सीरिया में जाना मतलब मौत को दावत देना। अब मोहसिन फजल जैसे ही आलिया की फोटो डाउनलोड करता है, अविनाश को मोहसिन के कंप्यूटर की सारी डिटेल और आईसिस की खुफिया जानकारी मिल जाती है। अब मोहसिन की फैमिली को उनके फोन भी मिल जाते हैं। यह जानकर अविनाश मोहसिन की फैमिली के फोन नंबर आलिया को उसके पास भेजने के लिए कहता है, जिसके बाद अविनाश CIA को मोहसिन की फैमिली के कॉन्टेक्ट नंबर और कोऑर्डिनेट देता है, जिससे वह उसे ट्रेस कर पाएंगे। पर अविनाश को समझ आ गया था कि CIA वालों को सिर्फ USA के पायलट की पड़ी है, क्योंकि उसके पास USA की एयर फोर्स की जरूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। पर राधा बख्शी अविनाश को बोलती है कि हाँ, वो पायलट उनके लिए जरूरी है, पर वे आलिया को भी बचा लेंगे क्योंकि उनकी डील हुई है। इधर मोहसिन की फैमिली अब एक दूसरे के गले मिलते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे से आखिरी बार मिल रहे हैं। जिसके बाद आलिया, मोहसिन, असर और खालिद रक्का के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम खालिद और उसकी वाइफ असर को रक्का की एक बहुत बड़ी भीड़ वाली मार्केट में देखते हैं, और वह दोनों वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे। जिसके बाद वह अल्लाहू अकबर बोलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये सब मोहसिन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इस तबाही के मंजर को देखकर आलिया काफी डर जाती है। जिसके बाद इस सीरीज का 4th एपिसोड और पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अब पार्ट 2 यानी एपिसोड 5 की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं जहां मोहसिन बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो बना रहा था, और वो आलिया से कहता है कि भैया और भाभी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, वरना आज इनकी जगह मैं और तुम होते। पर भाभी ने कहा था कि आलिया भी छोटी है जो और भी बच्चों को जन्म दे सकती है, इसलिए वो दोनों शहादत देने चले गए। और ये सब सुनकर आलिया शौक में थी कि ये मैं कहाँ फंस गई। इसके बाद हम अविनाश को मोरक्को शहर में देखते हैं, जहाँ कुछ लोग उसके पीछे आने लगते हैं, और अविनाश समझ जाता है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं। तब वो वहाँ उन दोनों को खूब मारता है और एक आदमी की जान भी ले लेता है, लेकिन दूसरा आदमी किसी तरह से बचकर निकल जाता है। फिर एक CIA एजेंट मार्क पर वहाँ के पुलिस वाले का फोन आता है कि हमने एक इंडियन आदमी को अरेस्ट किया है और उसने हमें आपका नंबर दिया है कि वो आपसे मिलना चाहता है, और मार्क मिलने के लिए चला जाता है। इधर हम सीरिया में आईसिस के लीडर मकसूद को देखते हैं, जहाँ उसका आदमी आकर बताता है कि अविनाश को मारने के लिए हमारे 2 लोग गए थे, पर अविनाश ने उनमें से एक को मार दिया और हमारा बस एक आदमी बचकर निकल पाया। फिर मकसूद अपने आदमी से पूछता है कि अविनाश ने फजल फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की, यानी कि मकसूद अविनाश के बारे में जान चुका था
कि वो मोहसिन की फैमिली से बात जरूर करेगा, इसलिए वो अविनाश को मरवाना चाहता था। साथ ही मकसूद कहता है कि मोहसिन के घर के आसपास मोबाइल ट्रैफिकिंग वैन चलाते रहना और उन पर नजर रखना। इसके बाद अब राधा और मार्क अविनाश से पुलिस स्टेशन में मिलने आते हैं। वहाँ राधा बताती है कि जिन्होंने तुम पर हमला किया था उस मरने वाले आदमी के फोन में तुम्हारा फोटो था, जिस पर अविनाश कहता है कि अच्छा, वो मेरे बारे में जान चुके हैं, यानी वो आलिया के बारे में भी जल्दी जान लेंगे कि वो मेरी एसेट है। साथ ही वो कहता है कि फिर तो वो लोग सबके फोन में भेजा हुआ बग भी पहचान लेंगे और आलिया को भी जान से मार देंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ मोहसिन उस ब्लास्ट की वीडियो मकबूल को दिखाता है और मकबूल उनकी तारीफ करता है कि तुम्हारे भैया भाभी ने एक नेक काम किया है। और वो मोहसिन के भाई समीर, जो कि पायलट है, उसे बताता है कि तुम्हें एक काम के लिए बेंगलोर जाना होगा। कब जाना है हम तुम्हें बता देंगे। यानी अब मकबूल कोई बड़ा हमला समीर से करवाने वाला है। इधर आलिया अपने सीक्रेट फोन से बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो अविनाश को भेज देती है, जिससे देखकर अविनाश आलिया को हौसला देता है कि तुम डरना मत। फिर आलिया मोहसिन के लिए नाश्ता बनाती है और बातों बातों में कहती है कि मैं सुपरमार्केट में काम नहीं करूंगी, जिस पर मोहसिन कहता है कि काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी मदद भी जरूरी है। लेकिन आलिया कहती है कि तुम्हारे भैया भाभी के जाने के बाद उनके बेटे मोइन को कौन पालेगा, इसलिए मैं घर पर ही रहकर उसका ख्याल रखूंगी। जिसे सुनकर मोहसिन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, अब हमें भी अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए ताकि मकबूल की सेना और भी मजबूत हो पाए। पर आलिया कहती है कि मोइन बड़ा हो जाए तब हम सोचेंगे। फिर जैसे ही मोहसिन काम से बाहर निकलता है तो आलिया उसे CIA का भेजा हुआ स्टिकर भेज देती है, जो कि एक ग्रीटिंग की तरह था, और मोहसिन उसी स्टिकर को अपने भाइयों को भी भेज देता है, जिसके कारण उन सब की लोकेशन CIA को मिल जाती है। साथ ही CIA वालों को पता चल गया था कि 2 लोगों ने रक्का में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। फिर आलिया मोइन को लेकर बाहर घूमने निकलती है और उसके साथ इंग्लैंड से आई औरत नबीला भी थी, और घूमते घूमते आलिया वहाँ की वीडियो बना रही थी। तभी गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है और नबीला आलिया का फोन देखकर पूछती है कि तुम्हें ये फोन कैसे मिला। इस पर आलिया बातें बनाने लगती है कि मेरे पति मकबूल के खास आदमी हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपने फोन लौटा दिए। फिर बातों बातों में नबीला आलिया को बताती है कि मेरी मालकिन हिस्बा और भी ज्यादा खड़ूस हो गई है, जिसने एक औरत को 50 कोड़े मारे थे क्योंकि वो गाना सुन रही थी, जो कि यहाँ के लोगों के लिए हराम है। अब थोड़े समय बाद जब हिस्बा आलिया का फोन चेक करती है तो उस पे मोहसिन का कॉल आता है और नबीला देखती है कि आलिया का फोन बदला हुआ है, क्योंकि पहले तो फोन का कवर पिंक कलर का था लेकिन अब वो ब्लैक है, और उसे आलिया पर शक होने लगता है कि इस पर 2 फोन हैं। यह CIA के लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे मोहसिन के भाई समीर की वजह से, क्योंकि वो उन्हीं का पायलट था और उसके पास एयरक्राफ्ट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस जगह को ही उड़ा देना चाहिए ताकि उसमें समीर भी मारा जाए। यह मार्क कहता है कि हमें अविनाश के एसेट आलिया को बचाना होगा, उसने हमें कई जरूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि ऐसे मिशंस में छोटा मोटा नुकसान तो होता रहता है और वो आलिया को बचाने से मना कर देता है। इसके बाद राधा मार्क के पास आकर पूछती है कि बॉस ने क्या कहा, जिस पर मार्क बताता है कि वो बहुत जल्द उस एरिया को उड़ाने वाले हैं और उसमें आलिया भी मारी जाएगी। लेकिन राधा कहती है कि उस लड़की ने हमारी काफी मदद की है, और मार्क कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब अविनाश पर राधा का मैसेज आता है नो एक्सट्रैक्शन, और बहुत जल्द ड्रोन से सीरिया की उस जगह को उड़ा दिया जाएगा, जिसे पढ़कर अविनाश को गुस्सा तो आता है लेकिन वो पूछता है कि कब तक, जिसके बारे में राधा कहती है कि पता चलते ही बता दूंगी, तुम बस आलिया को बचाने की सोचो। अब नबीला आलिया के पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास 2 फोन है, इसलिए प्लीज मुझे एक फोन दे दो, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए मैं इंग्लैंड में बात करके हेल्प मांगूंगी और वो लोग मुझे बचा लेंगे। पर आलिया बात घुमाते हुए कहती है कि मुझ पर एक ही फोन है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, और तभी मोइन रोने लगता है और वो उसे देखने चली जाती है। इधर हम विल्सन को देखते हैं, जिसे अविनाश ने आलिया की तरह दिखने वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था, जिसकी मदद से वो आलिया को सीरिया से बाहर निकालकर दूसरी कंट्री भेज सकेंगे। अब विल्सन कई सारी लड़कियों के ऑडिशन लेता है और फाइनली उसे आलिया की तरह दिखने वाली सोनिया नाम की लड़की मिल जाती है। यहाँ सीरिया में रात के समय अब आलिया अविनाश से मैसेज में बात करती है और बताती है कि मोहसिन मुझे कभी भी अपने साथ सुसाइड बॉम्बिंग के लिए ले जा सकता है, प्लीज जल्द से जल्द मुझे निकालिए। साथ ही वो बताती है कि एक औरत को मेरे फोन के बारे में पता चल गया है और वो भी यहाँ से निकलना चाहती है, पर अविनाश कहता है कि तुम्हारे साथ किसी और को हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए तुम बात को किसी तरह टालती रहो। इसके बाद अविनाश डॉक्टर आरिफ से बात करता है, जो बताते हैं कि वो फरहाद अभी भी एक्टिव है, जो लोगों का ब्रेन वॉश करके सीरिया भेजती है, लेकिन तुम अभी फरहाद को कुछ करना मत, वरना आईसिस वाले और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएंगे। फिर अविनाश बताता है कि अब आलिया को मुझे ही निकालना होगा
क्योंकि CIA वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो कहता है कि मकसूद को मेरे बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसे भटकाने का प्लान भी सोचना होगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, हमें बस आईसिस वालों को यकीन दिलाना है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा। तभी अविनाश पर मृणाल की डॉक्टर जैनिस का फोन आता है, जो बताती है कि आपकी पत्नी को पैनिक अटैक आया है और वो किसी की भी नहीं सुन रही, और अविनाश उसके पास चला जाता है। इधर अब डॉक्टर आरिफ से मिलने राघवेंद्र आता है और पूछता है कि अविनाश की हिस्ट्री बताएंगे क्या, और डॉक्टर आरिफ भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ अविनाश अब अपनी बीवी से मिलने आता है, जो कि अविनाश पर ही चिल्लाने लगती है कि आज जय का बर्थडे था और आज ही तुम्हें डिनर पर जाना है। असल में अविनाश ने मृणाल से डिनर पर चलने के लिए पूछा था और आज की डेट देखकर मृणाल ट्रिगर हो गई थी कि आज तो मेरे बेटे का बर्थडे था, जो कि मेरे ही हाथों मारा गया। तब अविनाश उसे संभालता है, लेकिन वोल्टा अविनाश को ही कमरे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मृणाल ने अपने बेटे के ऊपर कार चढ़ा दी थी, और ये कहानी डॉक्टर आरिफ राघवेंद्र को बता रहे थे। फिर राघवेंद्र पूछता है कि अविनाश आपसे कैसे मिला, जिस पर डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि वो तो मुझे मारने के लिए हायर किया गया था, क्योंकि मेरी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी थी कि मुझे मारने के लिए लोग आते रहते थे। और एक दिन जब मैं घर में आया, यहाँ से हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जहाँ डॉक्टर आरिफ अपने घर में आराम से विस्की पीने जा रहे थे। तभी वो पीछे देखते हैं कि अविनाश उन पर गन ताने खड़ा था और वो काफी नशे में भी था। तब वो अविनाश से कहते हैं कि तुम नशे में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बंदूक नहीं कांप रही, यानी तुम प्रोफेशनल हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सिक्योरिटी में रख सकता हूँ और इसके बदले में तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। जिसके बाद अविनाश डॉक्टर आरिफ की बात मान लेता है। तब डॉक्टर राघवेंद्र को बताते हैं कि अविनाश काफी ब्रिलियंट है, जिसने मुझ पर होने वाले 2 हमलों को रोका था। जिसके 1.5 महीने बाद अविनाश एकदम से कहीं गायब हो गया, और जब मैं उसके घर का एड्रेस निकालकर उसके घर गया तो अविनाश नशे की हालत में धुत पड़ा था, और डॉक्टर ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां देखकर लग रहा था कि अविनाश नहीं बचने वाला। लेकिन जब इनायत की बेटी आलिया अविनाश से मिलने आती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अविनाश में जिंदा रहने की उम्मीद लौटी है, और इसी के कुछ महीने बाद में अविनाश ठीक हो गया था। अब अविनाश डॉक्टर आरिफ के साथ जाकर अपनी बीवी को देखता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और उसे नर्स संभालती हैं। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो अपनी बीवी का इलाज कराओ, और वो उसे एक लेटर देते हैं जिसमें उसका एडमिशन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में हो गया था। वहीं से अविनाश ने ग्लोबल सिक्योरिटी में मास्टर्स की थी, और यहीं से उसका नाम फ्रीलांसर पड़ा था। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर मोरक्को में ही शिफ्ट हो गया ताकि उसका अच्छे से इलाज हो पाए। तब राघवेंद्र पूछता है कि अब वो क्या प्लान कर रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनायत की बेटी आलिया, जो उसे हॉस्पिटल में मिलने आती थी, वो अभी सीरिया में फंसी हुई है, और अविनाश उसी को वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है। इधर अविनाश, जो मृणाल के रवैये से काफी ज्यादा गुस्से में था, वो जाकर ड्रिंक करने ही वाला होता है। तभी उस पर विल्सन सोनिया की वीडियो भेजता है, जिसे देखकर अविनाश कहता है कि ये तो आलिया की तरह ही लग रही है, इसलिए इसे डन करो। और अब अविनाश शराब को छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ विल्सन से सोनिया मिलने आती है और समझ जाती है कि उसका ऑडिशन किसी मूवी के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए हुआ था, और विल्सन भी उसे सच बता देता है कि एक रियल लाइफ मिशन है, इसलिए तुम्हें इसके बदले काफी सारे पैसे भी मिलेंगे, वो भी पूरे 25 लाख रुपए। बस तुम्हें एक कैरेक्टर बनकर दुबई जाना है और वहाँ अपना पासपोर्ट किसी दूसरे को देना है। फिर दुबई में 3-4 दिन मस्त मजे करने के बाद तुम अपनी रियल आईडी से इंडिया वापस आ जाओगी, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तब सोनिया पूछती है कि 2 नंबर का काम तो नहीं है, लेकिन विल्सन कहता है नहीं, बल्कि एक अच्छा काम है, करोगी तो बताओ। और यहाँ सोनिया 50 लाख रुपए की डिमांड करती है कि मुझे 75% पेमेंट एडवांस चाहिए, और इन दोनों की डील हो जाती है। अब यहाँ आलिया अपने एरिया की फोटो अविनाश को भेजती है। तभी उससे मिलने नबीला आती है और वो उससे जबरदस्ती करने लगती है कि मुझे वो फोन यूज करने दो, वरना मैं तुम्हारे बारे में हिस्बा को बता दूंगी। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां नबीला आलिया को ब्लैकमेल करके फोन मांग रही थी, और वह कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। तभी वहाँ पर मोहसिन आ जाता है और नबीला चुपचाप चली जाती है। मोहसिन पूछता है कि ये नबीला यहाँ क्या कर रही थी, और आलिया कहती है कि इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, वही मांगने आई थी। अब अविनाश की बात डॉक्टर आरिफ IB ऑफिसर राघवेंद्र से कराते हैं, जो अविनाश से पूछता है कि तुम्हारा सीरिया के लिए क्या प्लान है। इस पर अविनाश कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, कि मैं उस लड़की को सीरिया से कैसे बाहर निकालूंगा। अब आप और सिया ये देखते रहना कि मैं क्या करता हूँ। फिर अविनाश कहता है कि मैं आपको आईसिस की सारी इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हूँ, बस मुझे आपसे थोड़ा कॉपरेशन चाहिए, और डिटेल आपको डॉक्टर आरिफ दे देंगे। जिसके बाद वो राघवेंद्र की एनिवर्सरी उसे विश करता है, और राघवेंद्र भी सोच में पड़ जाता है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता।
फिर डॉक्टर उसे डिटेल देते हैं। इसके बाद हम लंदन में अविनाश के साथ ही गुरुंग को देखते हैं जो उसी के बैच में था, और उस पर अविनाश का कॉल आता है जो बताता है कि एक मिशन है, इसमें हमें सीरिया के आईसिस के इलाके में जाना है और मिशन थोड़ा खतरनाक है। तब गुरुंग कहता है कि अबे मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा तो तुझे सीरिया से वापस कौन लाएगा, और अविनाश भी हंसकर कहता है कि तेरे टिकट मेल में पहुंच चुके हैं। इधर राघवेंद्र अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताता है कि आलिया नाम की लड़की को फजल परिवार मुंबई से सीधा इराक ले गए, वहां के अलकायदा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब उस मिशन में हमारी मदद इराकी इंटेलिजेंस करेगी और उस लड़की को हम वापस ला पाएंगे। यहाँ अविनाश अब शॉपिंग करते हुए मृणाल की डॉक्टर को फोन करता है और कहता है कि आज मुझे मृणाल के साथ डिनर डेट करनी है क्योंकि कल मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, और डॉक्टर कहती है कि वो आएगी नहीं। जिस पर अविनाश कहता है कि बस आप उसे ये बता देना कि अविनाश खुद डिनर बना रहा है, वो आ जाएगी। तभी अविनाश पर आलिया का फोन आता है कि नबीला नाम की औरत मुझे ब्लैकमेल करके फोन मांग रही है वरना वो सबको बता देगी। लेकिन अविनाश कहता है कि ऐसा मत करना, तुम बस उसे झूठ बोलकर अपनी बातों में उलझा कर रखो। तभी वहाँ मोबाइल ट्रैकिंग वैन को सिग्नल मिलते हैं किसी के फोन के, जो कि आलिया का ही था। फिर अविनाश भी टाइम देखकर कहता है कि जल्दी से कॉल काटो क्योंकि कॉल लंबी चल गई थी। और जैसे आलिया फोन काटती है तो मोबाइल ट्रैकिंग वैन से सिग्नल भी चले जाते हैं, जो कि आलिया के घर के पास ही पहुंच गई थी। अब अविनाश घर पर डिनर तैयार कर रहा होता है, तब उसे विल्सन आलिया का फेक पासपोर्ट भेजता है और बताता है कि हम इस लड़की को फेक नाम से दुबई भेजेंगे, जहाँ सोनिया का रियल पासपोर्ट पहले ही भेजा जा चुका है। इसके बाद सोनिया वापस इंडिया आ जाएगी और वो फेक पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये जानने के बाद अविनाश विल्सन की काफी तारीफ करता है। अब हम एक हवाई जहाज को देखते हैं जो सीरिया के आईसिस कैंप पर ही उड़ रहा था, और वो जहाज CIA का था। CIA का प्लान था कि वो सिग्नल मिलते ही ऊपर से मिसाइल गिराकर पायलट के साथ साथ उस जगह को ही उड़ा देंगे। अब राधा का मैसेज अविनाश पर आता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास आलिया को बचाने के लिए केवल 48 घंटे का समय है, फिर वो उस पूरे एरिया को उड़ा देंगे। तब अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताता है कि मैं मिशन पर निकल रहा हूँ जहाँ मेरी टीम पहले ही पहुंच चुकी है और मेरे साथ एक लड़की भी है ताकि हम पर किसी को शक ना हो। तब डॉक्टर अविनाश को मुकेश नाम के आदमी के बारे में बताते हैं जो उसकी टीम को सीरिया में अंदर जाने में मदद करेगा। इसी बीच हम मकसूद को देखते हैं जो वही राघवेंद्र वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और उसे लगता है कि इंडिया वाले सोच रहे हैं कि आलिया और फजल परिवार इराक में है। और यहाँ मकसूद अपने आदमियों से कहता है कि फरत को कहना वहाँ इंडिया में थोड़ा सावधान रहेगी। इधर अविनाश के पास उसकी लॉयर आती है कि अगर तुम्हारे वापस आने के बाद CIA तुम्हें परेशान करेगी तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। साथ ही अविनाश एक वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि मेरा एक एसेट सीरिया में है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन CIA ने निकलवाई है, पर अब वो वहाँ से मेरे एसेट को निकालने में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो अपने पायलट को मारना चाहते हैं जिससे मेरा एसेट भी मारा जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर मैं एक हफ्ते के अंदर घर नहीं आता या मुझे CIA पकड़ लेती है तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा। यहाँ नबीला अब आलिया के पास दोबारा आती है कि मुझे फोन दे दो, पर आलिया कहती है कि वो फोन मैं अपनी माँ से बात करने के लिए यूज नहीं करती, मैं अपने चाचू से बात करती हूँ जो मुझे कभी भी यहाँ से बचाने आ सकते हैं, और तुम चाहो तो वो तुम्हें भी यहाँ से निकाल लेंगे। ये सुनकर नबीला भी खुश हो जाती है कि ठीक है, मैं भी रेडी रहती हूँ। इसके बाद मृणाल अब अविनाश के पास आती है और दोनों डिनर करते हैं और यहाँ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं, जहाँ मृणाल को उस दिन के बारे में कुछ याद ही नहीं था जब वो ट्रिगर हो गई थी। अविनाश भी मृणाल को कहता है कि हमारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी उस पर राधा का मैसेज आता है कि CIA को कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, यानी CIA 48 घंटे में हमला करने वाला है। अब अविनाश की टेंशन देखकर मृणाल समझ जाती है कि अब उसे मिशन पर जाना होगा और अविनाश भी उसे बाय बोलकर चला जाता है। अगले दिन अविनाश सीधा जाकर मुकेश से मिलता है जिससे डॉक्टर आरिफ ने मिलने के लिए कहा था। वहाँ वो मुकेश को बताता है कि सीरिया जाने के लिए 6 लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और वापसी में हम 7 लोग वापस आएंगे जिसमें हमारे साथ एक लड़की और होगी। जिसके बाद ये सब बैरित पहुंच जाते हैं और अविनाश अपनी पूरी टीम को प्लान बताता है कि हम फ्राइडे की दोपहर वाली नमाज में आलिया को बचाने जाएंगे क्योंकि वो नमाज सबसे बड़ी होती है, वो भी पूरे 30 से 35 मिनट की। तब वहाँ गुरुंग कहता है कि अगर प्लान वर्क न करा तो हम सब मारे जाएंगे, और अविनाश कहता है कि अगर ये प्लान काम कर गया ना तो ये मिशन सबसे बड़ा मिशन होगा जहां हम एक लड़की को निकाल कर ले आएंगे। इधर हम CIA को देखते हैं जो फजल परिवार पर नजर ही रख रहा था, लेकिन मोहसिन का पूरा परिवार इधर उधर था, इसलिए वो इंतजार करने लगते हैं उन सबका साथ में आने का ताकि उन्हीं पर मिसाइल गिराई जाए और पायलट के साथ साथ पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। तब एक CIA ऑफिसर कहता है कि ये सब डिनर पर मिलेंगे तभी हम हमला करेंगे। फिर वहाँ दूसरा CIA ऑफिसर कहता है कि हम उस लड़की को निकाल नहीं सकते क्या, क्योंकि उसी के कारण हमें उस एरिया की इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस पर उसका साथी कहता है कि हमें उस पायलट को मारना है
ताकि वो किसी दूसरे मिशन पर ना जा सके, और उसके साथ जितने भी लोग मारे जाएंगे वो सब कोलेट्रल डैमेज होगा। अब हम सोनिया को देखते हैं जो दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर थी, और जब वो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो उसे आराम से अप्रूवल मिल जाता है, जिसकी खबर वो विल्सन को दे देती है। इसके बाद अविनाश सोनिया को कॉल पर बताता है कि मेरा आदमी खलील तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर सोनिया एक 5 स्टार होटल में जाती है और वहाँ उसे खलील खर्च करने के लिए पैसे भी दे देता है। इसके बाद सोनिया रूम पर पहुंचकर अपना फेक पासपोर्ट लॉकर में रख देती है और रियल वाला अपने पास ही रख लेती है। इधर अब रात के समय फजल परिवार यानी मोहसिन और उसके भाई खाना खा रहे होते हैं। तब CIA वाले भी हमला करने को तैयार थे। यहाँ राधा अपने बॉस को कहती है कि पहले हम आलिया को बचा लेते हैं तभी ऑपरेशन करते हैं ना, लेकिन वो बॉस राधा की एक भी नहीं सुनता और कहता है कि कम समय है इसलिए हमें हमला करना पड़ेगा। तभी राधा का मैसेज अविनाश पर आता है कि अब तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है, जिसे देखकर अविनाश हड़बड़ाहट में किसी को कॉल करने चला जाता है। यहाँ CIA के बड़े ऑफिसर उस धमाके का लाइव वीडियो देखने बैठे थे और वहाँ आलिया डिनर करके सो रही थी, बिना ये जाने कि आज रात वहाँ क्या होने वाला है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में अविनाश राघवेंद्र से ही बात कर रहा था कि CIA को रोको, और अगर वो ना माने तो उन्हें बता देना कि ISIS की फंडिंग कौन कर रहा है। ये सुनते ही राघवेंद्र CIA के चीफ को मैसेज करके बताता है, और जैसे ही CIA के ऑफिसर अपना टारगेट लॉक करके मिसाइल फेंकने वाले होते हैं, उनका चीफ उन्हें रोक देता है। तब राघवेंद्र उस चीफ बर्ड को बताता है कि उस लड़की आलिया के पास अभी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम्हारा काफी फायदा हो सकता है, और साथ ही उसका पति टेररिस्ट ग्रुप का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिससे तुम्हें फ्रीलांसर ISIS की सारी फंडिंग के बारे में बता देगा। इसलिए तुम बस फ्रीलांसर को 18 घंटे दे दो, इसके बाद धमाका कर देना। बर्ड भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद राधा अविनाश को बताती है कि तुम्हें आलिया को निकालने का टाइम मिल चुका है। अविनाश भी राधा को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू कहता है। तब अविनाश को पता चलता है कि वो मैसेज राधा नहीं बल्कि मार्क कर रहा था, और अविनाश उसे भी धन्यवाद कहता है। इधर आलिया अब बार बार अविनाश को कॉल करती है पर वो फोन ही नहीं उठाता। तब वो फोन रखकर सो जाती है, और हम देखते हैं कि मोहसिन को अब आलिया पर शक होने लगा था, जो उठकर उसे देख रहा था। इसके बाद अविनाश से CIA की एक ऑफिसर मिलने आती है, और अविनाश उसे ISIS की और भी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, और इन दोनों की डील हो जाती है। अब अविनाश के पास कल शाम तक का समय था आलिया को निकालने का। फिर आलिया दोबारा अविनाश को फोन करती है कि मुझे कैसे भी करके निकाल लो, और अविनाश कहता है कि कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और साथ ही वो बताता है कि कल अगर तुम यहाँ से नहीं निकल पाई ना तो जहाँ तुम खड़ी हो वो जगह उड़ा दी जाएगी, इसलिए जो करना है संभल कर करना और उस औरत को भी ठिकाने लगा देना। अब जैसे ही आलिया फोन रखकर बाथरूम से बाहर आती है तो मोहसिन सामने ही खड़ा था, जो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो बार बार वॉशरूम जा रही हो। तब आलिया बताती है कि कुछ नहीं, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, और मोहसिन बाथरूम चेक करने चला जाता है। उतने ही समय में आलिया फोन छुपा कर सो जाती है। अब अगली सुबह अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ आलिया को बचाने के लिए मिशन पर चल देता है, और आलिया आज घर पर ही रुक जाती है, ये कहकर कि मेरी तबीयत खराब है। मोहसिन भी आलिया से पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो, तो आलिया बातें बनाने लगती है। यहाँ दुबई में सोनिया भी खलील के साथ अपनी ट्रिप एंजॉय कर रही थी। इधर अविनाश की टीम भी अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सीरिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, और खलील सोनिया पर बार बार ट्राई मार रहा था, जिससे परेशान होकर सोनिया विल्सन को कॉल करके कहती है कि इस खलील को संभालो वरना ये मुझे फंसा देगा। इधर अब अविनाश आलिया से केवल 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है जहाँ सब लोग बंदूक लेकर उन्हीं के पास आ रहे थे। तब अविनाश के एक इशारे पर उसकी पूरी टीम सब लोगों को मार देती है। यहाँ नबीला भी अब आलिया के घर पर एकदम तैयार होकर आती है, जैसे वो वहाँ से भागने वाली हो, और नबीला को ऐसे एक आदमी जाता हुआ देख लेता है और वो अपने मालिक को खबर भी कर देता है। फिर जब आलिया नबीला को देखती है तो उससे पूछती है कि ऐसे तैयार होकर आने के लिए किसने कहा था, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी। फिर आलिया कहते है कि चलो छोड़ो, आओ चाय पीते हैं, और वो नबीला की चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे दे देती है। अविनाश भी आलिया से बात करता है कि सब ठीक तो है ना, और आलिया भी कहते है कि हाँ आप आ जाइए। इधर मकसूद मोहसिन से कहता है कि वो नबीला बार बार आपके घर क्यों आती है, जिस पर मोहसिन बताता है कि वो मेरे भाई के बेटे मोइन की देखभाल के लिए आती है। तब मकसूद बताता है कि आज तो वो रनिंग शूज पहनकर और एक बहुत बड़ा बैग लेकर तुम्हारी बेगम से मिलने आई है। जिसके बाद मकसूद अपने आदमियों से कहकर मोहसिन के घर के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट कर देता है, जो कि आलिया ऊपर से देख रही थी। इसके बाद दोपहर की नमाज का समय आ जाता है, और यहाँ अविनाश और उसकी टीम भी ऊपर बैठे बेस कैंप में लोगों को मार देती है, और फिर ये लोग सिटी में आलिया को बचाने के लिए चल देते हैं। अब आलिया नबीला के पास आती है जो बेहोश पड़ी थी। तभी उस पर मोहसिन का कॉल आता है, और कॉल उठाने से पहले ही नबीला आलिया पर हमला कर देती है और कहती है कि दवाई मिलाते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था
और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर अविनाश की टीम अब शहर के अंदर आ चुकी थी, जहाँ सब लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे। यहाँ मोहसिन का फोन जब आलिया नहीं उठाती तो मोहसिन का शक भी बढ़ जाता है और वो उसे देखने के लिए अपने भाई समीर के साथ चल देता है। फिर अविनाश देखता है कि आलिया के घर के बाहर 2 लोग पहरा दे रहे हैं। तब चुपके से उसकी टीम वहाँ खड़े लोगों को मार देती है। फिर अविनाश आलिया को आवाज लगाता है और आलिया जल्दी से बाहर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग सारे मरे हुए लोगों को घर में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अविनाश CIA को कॉल करके कहता है कि लड़की हमारे पास है, इसलिए तुम्हें अब जो करना है कर लो। तभी रास्ते में उन्हें पेट्रोलिंग करने वाले लोग मिलते हैं और वो सबका पासपोर्ट चेक कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर नबीला की मालकिन हिस्बा आती है और वो लड़कियों से पासपोर्ट दिखाने के लिए कहती है और आलिया का पासपोर्ट देखते ही वो चिल्लाती है कि इसे तो मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे डरकर आलिया भागती है और एक टेररिस्ट आलिया को ही मार देता है। अविनाश की टीम भी उन सब लोगों को मार गिराती है और जब अविनाश जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये आलिया नहीं बल्कि नबीला है और आलिया तो घर में ही बंधी पड़ी है। तब अविनाश कहता है कि अब टाइम बहुत कम है, कभी भी धमाका हो सकता है, इसलिए मैं आलिया को लेने जा रहा हूँ। तब नाडिया भी अविनाश के साथ जबरदस्ती चल देती है, जिसके बाद तेजी से अविनाश आलिया के घर आता है और वहाँ से आलिया को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने मोहसिन और समीर आ जाते हैं और अविनाश बिना सोचे समझे उन दोनों को ही मार देता है और वहाँ से आलिया को लेकर निकल लेता है, जिसके थोड़ी ही समय में CIA वाले मोहसिन के घर को उड़ा देते हैं और उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब अविनाश और उसकी टीम अपना मिशन करने के बाद काफी खुश थे, पर आलिया अभी भी थोड़ी उदास दिख रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोहसिन से अभी भी प्यार करती थी। फिर इधर मकसूद जब धमाके के बाद वहाँ आता है तो वो गुस्से में पूरे एरिया में नाकाबंदी लगाने के लिए कह देता है। फिर हम अविनाश को देखते हैं जो आलिया और नाडिया के साथ समुद्र के रास्ते निकल पड़ता है और आगे जाकर इनका एक बोट इंतजार कर रही थी, जिसमें ये सब हो लेते हैं। वहाँ बोट में जाकर आलिया रोने लगती है और कहती है कि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। तब नाडिया उसे संभालती है और कहती है कि कल से तुम अपनी नई जिंदगी जियोगी। जिसके बाद अविनाश आलिया की उसकी माँ से बात कराता है और उसकी माँ कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें मुझसे अलग ही रहना होगा, जिसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। और अविनाश भी उसकी माँ को तसल्ली देता है कि आपकी बेटी सेफ रहेगी। इधर सोनिया और खलील अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तब सोनिया पर अविनाश को कॉल आता है और वो कहता है कि तुम दोनों पासपोर्ट लेकर आज 4 बजे एयरपोर्ट पर मिलना। जिसके बाद एयरपोर्ट पर अविनाश और आलिया बैठे थे और वहाँ सोनिया भी आती है। फिर सोनिया वॉशरूम जाती है और उसके पीछे पीछे आलिया भी थी और वॉशरूम में जाकर ये दोनों अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं और आलिया को उसकी नई ID से पासपोर्ट भी मिल जाता है। जिसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और आलिया भी थोड़ी देर में बाथरूम से निकलती है, जिसको देखकर वहाँ का सफाई कर्मचारी सोचने लगता है कि ये लड़की वॉशरूम से दोबारा बाहर कैसे आ रही है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सोनिया अपने असली पासपोर्ट से मुंबई के लिए निकल जाती है और आलिया अपनी फ्लाइट का वेट करते हुए अपना पासपोर्ट देखती है, जिसमें अब उसका नाम रुखसार था। फिर जब पेरिस जाने की फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है तो आलिया उठकर पेरिस जाने के लिए चल देती है और अविनाश भी अपने घर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम मकसूद के भी ऊपर के आदमी को देखते हैं जो उस पूरे ग्रुप को चलाता है। वो वहाँ पर अविनाश की वीडियो ही देख रहा होता है, जिसमें अविनाश आलिया को बचाकर अपने साथ ले जा रहा था और वह मकसूद को हुक्म देता है कि अपने साथियों को चौकन्ना कर दो और हर किसी को छुपे रहने के लिए कह दो। जिसके बाद फरहात अपना घर छोड़कर चली जाती है और यह CIA का चीफ बर्ड राघवेंद्र से कहता है कि हमें वो लड़की चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब राघवेंद्र कहता है कि उस लड़की को जितना पता था उसने सब कुछ बता दिया, इसलिए अब फ्रीलांसर तुम्हें उस लड़की तक पहुंचने भी नहीं देगा। फिर अविनाश भी मृणाल से आकर मोरक्को में मिलता है। यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।